हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन दे दिया फॉर दी मैट्रिक्स ए। आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करके बतलाइए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इस तरह फिर क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया है 9 है, तो एकदम इजी क्वेश्चन, आप समझिए पहले, आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? मैट्रिक्स ए है तो इसका ए ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में है उसको वी हैव करके गिवन करके हम लोग लिख लेंगे। बताइए मैट्रिक्स ए, नोटिस करिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया आपके पास 1 6, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 5 और 7। क्लियर है? इस मैट्रिक्स ए से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? ए ट्रांसपोज। क्या फाइंड करेंगे? ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या होता है कि जो भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल है क्या लिखेंगे? बताइए 1 और 5। दूसरा हॉरिजॉन्टल इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकल। तो क्या रहेगा 6 और 7। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। इस ए में देख रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को क्या करना है? ऐड करना है। ए में ए ट्रांसपोज को क्या करना है? ध्यान समझिएगा, ऐड करना। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं नाउ, क्या फाइंड कर लेते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, बताइए मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? 1 6 5 और क्या कर सकते हैं? 7। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है? 1 5 6 और क्या प्रेजेंट है? 7। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 2 1 2। ये किस ऑर्डर का है? 2/2। ये 1 2 1 2, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/2। कैसे हम लोग ऐड करेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर जो एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे। मतलब 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 1 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा? 2। 6 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 5 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 7 + 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 14। कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब चलिए पॉइंट पर आइए, ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करते हैं। नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जैसे कोई मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स साथ ऐड किए तो एक मैट्रिक्स यहाँ है। अब इस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है सिमेट्रिक। याद कीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को प्रूफ करना सिमेट्रिक तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। जैसे मान लीजिए डी मैट्रिक्स है, डी को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो डी का ट्रांसपोज अगर डी के इक्वल दिखा देगा तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। मींस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स क्या रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। चलिए यहां पर ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। पहले एक बार दिखाइए 2 11 11 और क्या प्रेजेंट है? 14। इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बताइए जैसे हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा? बताइए रो किसमें कन्वर्ट किया? कॉलम में ना। जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखेंगे 2 11, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखेंगे 11 और कितना आ गया? 14। नोटिस कीजिएगा, फिर से देखिए 2 11 11 14, 2 11 11 14 किसके इक्वल आ गया? तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर किसके इक्वल आ गया? तो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। मींस हम लोग फाइनली कह सकते हैं, ध्यान समझिए, इसको मनीमन एक मैट्रिक्स मानेंगे। इसको मनीमन क्या मानेंगे हम लोग? एक मैट्रिक्स। नोटिस करिएगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। जैसे हम लोग यहां पर जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स वो कौन सा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं? सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ क्या हो जाएगा? बोलिए सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम बारीकी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए यहां पर क्या है, सेकंड में दे दिया है ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या दे दिया है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। नोटिस करिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसको कट कर दिए हैं। चलिए 8 का सेकंड देखिए क्या प्रेजेंट है। नोटिस कीजिएगा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? 8 का सेकंड। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमको क्या फाइंड करना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए पता है, ट्रांसपोज पता है, इसका हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सिंस बतलाइए, जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, बताइए मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? सो बताइए मैट्रिक्स ए का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 1 6 5 और क्या प्रेजेंट है? 7। अब माइनस जैसे ही करेंगे ए ट्रांसपोज, बताइए ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 5 6 और क्या प्रेजेंट है? 7। नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा? बोलिए एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ के बनाइएगा। बताइए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 6 माइनस 5, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 1। 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -1। और 7 माइनस 7 आपके पास क्या हो जाएगा? 0। सबसे पहला प्रायोरिटी था, सबसे पहला कंडीशन था, आपको याद होगा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0।
तो सबसे पहला आप देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 है कि नहीं है। सबसे पहला काम आप ये बोलिए, आपको दिख रहा है साफ साफ प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 है। अब आइए, अब हम लोग जैसे ही करते हैं कि ये मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हम जस्ट दिख रहे हैं आपका एग्जांपल कि कोई मैट्रिक्स डी अगर इसका ट्रांसपोज किए और ठीक उसके माइनस साइन के इक्वल आ गया, ठीक उसके क्या आ गया, माइनस साइन के इक्वल आ गया, मींस निगेटिव आ गया, तो किसी भी मैट्रिक्स का माइनस मतलब ट्रांसपोज ठीक उसके माइनस साइन के इक्वल आ जाएगा, तो उसी को हम लोग तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बतलाइए, सबसे पहले एलिमेंट हम लिखेंगे 0 1 -1 और क्या प्रेजेंट है 0। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखेंगे 0 -1, जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखेंगे 1 और क्या रहेगा 0। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखें ठीक इसके माइनस साइन के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पकड़िए कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझ में आएगा। इस मैट्रिक्स में हम क्या कर लेते हैं, माइनस साइन जैसे टेकन कर लेते हैं। बताइए, आपको कई बार बताएं कि माइनस कॉमन लेने का मीनिंग होता है कि सारा नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा 0, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो रहेगा -1, फिर क्या रहेगा 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब बताइए, माइनस 0 1 -1 0, नोटिस किया 0 1 -1 0, ये किसके इक्वल आ गया, फिर से हम लोग देख रहे हैं A माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट आ गया A माइनस ए ट्रांसपोज। अभी हम जस्ट बतलाए थे, ध्यान समझिएगा, इसको मनी मार अगर हम मैट्रिक्स मानेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ठीक उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल आ गया। मींस मैट्रिक्स P अगर माने तो मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ गया, इसका मतलब P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक उसी तरह हम लोग बोलेंगे कि A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है फिर से उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल आ गया, इसका मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सो हम लोग क्या जवाब देंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ क्या बोलेंगे, बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। इसका मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। आप आसानी से समझ करके एकदम इजी वे में तेजी में फास्ट फास्ट बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8, जो कि एकदम बेसिक था, आप आसानी से बना सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, इस तरह भी नोट डाउन कर लिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए क्या प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 9 हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट है आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है A इक्वल टू, उस मैट्रिक्स का पूछ रहा है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, फिर आपके पास पूछ रहा है क्या प्रेजेंट है, A प्लस ए ट्रांसपोज, जिसमें भी डिवाइड करना 1/2 से। देखिए है कुछ नहीं, सिमिलर क्वेश्चन एकदम छोटा है, बट क्वेश्चन नोट कर लें, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप A को A ट्रांसपोज के साथ ऐड किए हैं वही करना है, बट उसमें 2 से क्या करना है, डिवाइड करना। तो कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, जो आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के कॉन्सेप्ट का बेसिक यूज है। इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एकदम बारीकी से पकड़िए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन सो। चलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए यहाँ पर प्रेजेंट। नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग बढ़ेंगे सॉल्यूशंस की ओर। ध्यान दिया कॉन्सेप्ट, देखिए मैट्रिक्स ए दिया हो, इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा मेरा, मैट्रिक्स से क्या फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज। क्योंकि मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग करेंगे वी हैव करके, जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। बताइए ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दी हुई है, नोटिस कीजिएगा 0 माइनस ए और माइनस बी। ए 0 और क्या प्रेजेंट है, माइनस सी। यहां पर देख रहे हैं बी सी और क्या प्रेजेंट है 0। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। इस मैट्रिक्स ए से क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। एंड आइए सपोज दैट मान इस मैट्रिक्स ए का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड, तो ट्रांसपोज मींस क्या होता है, देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल्स लिखेंगे। मतलब जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखिए। क्या रहेगा आपके पास 0 ए और क्या कर सकते हैं बी। यहां पर क्या एलिमेंट है बोलिए, माइनस ए 0 और क्या हो जाएगा सी। और यहां पर क्या एलिमेंट है बोलिए, माइनस बी माइनस सी और क्या प्रेजेंट है 0। देखिए जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल हम लोग लिख दिया, ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना, मींस ए प्लस ए में ट्रांसपोज को ऐड करना है। जैसे हम सपोज दैट मान ली ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बताइए क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए को पुट कर दीजिए 0
माइनस ए माइनस बी, ए 0 और माइनस सी, बी सी और क्या प्रेजेंट है 0, प्लस बताइए ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या प्रेजेंट है बोलिए 0 ए और बी। यहां पर क्या एलिमेंट है माइनस ए 0 और कितना रहेगा सी, यहां पर क्या एलिमेंट है माइनस बी माइनस सी और क्या रहेगा 0। अब ध्यान दीजिए और ध्यान से बोलिएगा हमको, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बोलिए 1 2 3, ये किस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का है। 1 2 3 ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बोलिए 3/3 ऑर्डर का है। हम कई बार आपको बोले हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यहां पर दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, जो आएगा वो भी 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। तो चलिए ऐड कीजिए। 0 में बताइए 0 + 0 क्या रहेगा 0, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 0, माइनस ए प्लस बी 0, लगभग सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस 0 0 + 0 0 + 0, माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0, मतलब सारा एलिमेंट इसका क्या आ गया 0। विच इंप्लाइज हम लोग क्या सकते हैं कि a + a ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आ गया 0, सारा एलिमेंट 0। अगर इसी में हम लोग को क्या फाइंड करना है 1/2, अलजेब्रा का कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, हम दोनों तरफ 1/2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा a + a ट्रांसपोज, नोटिस कीजिएगा 1/2 इंटू क्या रहेगा आपके पास बताइए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जैसे 1/2 से ईच एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा सारे एलिमेंट 0 0 आ गया ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही आपके पास विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास सॉल्यूशंस हो गया। ये आपके पास 1/2 इंटू a + a ट्रांसपोज का वैल्यू इतना आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। ठीक इसी तरह आप लोग सेकंड में क्या फाइंड कीजिएगा तो a - a ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा, मींस जो मैट्रिक्स a है उसमें उसका ट्रांसपोज सेपरेट कीजिएगा, सिमिलर एप्लीकेशन है, और 2 से डिवाइड करिएगा, जो भी आपके पास आएगा वो आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। चल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए। चल करें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लिख देते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द express the following matrices as the sum of a symmetric and हेडिंग दीजिए skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोटिस किया 10 का फर्स्ट आपके पास क्या दे दिया है, तो एक मैट्रिक्स दे दिया, उसको नोट कर लीजिए 3 1 5 और क्या दे दिया -1। चलिए एक हम 2/2 ऑर्डर का टेकन किया, अल्टरनेट करके एक तो 3 टेकन कर लेते, एक तो 3/3 ऑर्डर का भी टेकन कर लेते हैं। दोनों में से एक एक क्वेश्चन टच कर लेते ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, आसानी से बन जाएगा। आपके पास दे दिया 3 -2 क्वेश्चन थर्ड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3 -2 -4, फिर दे दिया 3 -2 -5, फिर आपके पास दे दिया है -1 1 और 2 -1 1 और 2। यही क्वेश्चन है, तो ध्यान से बारीकी समझिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। आप जो पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट लीजिए, इसमें न्यू कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। चलिए नोट डाउन कीजिए फास्ट हम लोग इसको मिटाएंगे, तेजी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए फास्ट तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन क्या करा अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए क्वेश्चन 10 बिल्कुल भी आपको समझना पड़ेगा, एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो भी आपके पास एक मैट्रिसेस दिया है उसको एक्सप्रेस करना है, उसको दर्शाना है एज द सम ऑफ ए मैट्रिक्सेज एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज। मतलब एक मैट्रिक्स से इसको दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। कब? जब वेयर ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स से दिया और दूसरा भी एक मैट्रिक्स से दिया। क्लियर है?
एकदम आसानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वी हैव करके क्वेश्चन लिख देना। देखिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो फिक्स रहता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक क्वेश्चन आपके पास फिक्स रहेगा जो कि आपको 4 मार्क्स का पूछेगा, इसमें से जिसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है समझिए, कि अगर क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का पूछा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नहीं, अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 4 मार्क्स नहीं रहेगा। समझ आ गया ना? तो एकदम ध्यान से समझना है, इसमें से क्वेश्चन है फिक्स है, रहता ही है, इसलिए समझिए कॉन्सेप्ट को। वी हैव करके काम कीजिए, जो मैट्रिक्स है उसको लेट मान लीजिए ए, वी हैव हटाइए, जो मैट्रिक्स है उसको ए मान लीजिए। बताइए ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स थी, नोटिस कीजिएगा 3 1 5 और क्या कर सकते हैं -1। क्लियर है? जो मैट्रिक्स था उसको हम लोग आसानी से पुट कर दिए हैं, कोई कंफ्यूजन है? इस ए से हम लोग ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं बताइए? ए का ट्रांसपोज। आप कैसे जानते हैं ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली लिखेंगे ना, जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे 3 5, जो रो है उसको वर्टिकली लिखेंगे 1 -1। कोई कंफ्यूजन है? ध्यान से सुनिएगा, इस ए एंड ए ट्रांसपोज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 पार्ट में, तो समझिए। सिंस यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से, यही पार्ट आपको समझ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, ध्यान से मेरी बात एकदम बारीकी से, ये पार्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन बेसिक है, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, आप जानते हैं अलजेब्रा का रूल है कि किसी भी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या हम a प्लस से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सो पहले बोलिए, एकदम ध्यान समझिएगा। लिख सकते हैं a प्लस से 2a। अभी जस्ट हम पीछे 2-3 एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन 8 9 10 आप उसी एप्लीकेशन बनाए हैं, याद होगा कि a प्लस ए ट्रांसपोज, जब मैट्रिक्स को किसी भी a मैट्रिक्स को a ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक होता है, और a मैट्रिक्स को a माइनस ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मींस हम लोग इसको सेटिंग करने के लिए a ट्रांसपोज ऐड कर दें और a ट्रांसपोज सेपरेट कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए, इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 टर्म को साथ में लिखते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज को। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको a प्लस ए ट्रांसपोज कह सकते हैं, और प्लस फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए बैलेंस है, और 2 तो ओवरऑल है ना, तो 2 सबके लिए था, हम लोग सेपरेट कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब पीछे अभी क्वेश्चन जस्ट बताए हैं, नहीं ध्यान दीजिएगा कि a प्लस ए ट्रांसपोज में 2 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स आता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। और a माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। मींस यही मैट्रिक्स a जो था ये देखिए 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स क्या हो गया, कर रहा था a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इंडिकेट कर दीजिए, a आपके पास क्या आ गया, ये बोलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आपके पास कौन सा आ गया मैट्रिक्स, बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आपके पास 2 मैट्रिक्स के फॉर्म पड़ा है, जिसमें आ क्या गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको और ज्यादा आपको समझना है, मानना है, तो इसको आप मान लीजिए, इसको कुछ ना कुछ मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस q। मीन्स फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, इसको p प्लस q में कन्वर्ट करना है। कब? p प्लस q कब हम माने हैं, जब लिख देंगे इस बात को, वेयर, कब, जहां पर हम p को माने हैं। क्या माने हैं बताइए? p इक्वल टू आपके पास हो गया 1/2 इंटू a प्लस ए ट्रांसपोज, एंड दूसरा कह सकते हैं q इक्वल टू क्या माने हैं, 1/2 इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज। और ध्यान समझिएगा, इस मैट्रिक्स A को हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं, जिसको एक को मान लिया है P, दूसरे को Q माने है Q। मींस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना होगा सिमेट्रिक, क्योंकि पहला को प्रूफ करना है क्या, सिमेट्रिक, और दूसरा को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके आसानी से मैंने एकदम इजी वे में समझ के, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इसको टारगेट रख करके हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे, सिंस क्या फाइंड कर लेते हैं बताइए, A प्लस ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या है बोलिए, मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, बोलिए 3 1 5 और क्या कर सकते हैं, -1। ध्यान दीजिएगा, प्लस जैसे हम लोग कर सकते हैं A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या प्रेजेंट है बोलिए, 3 5 1 और क्या रहेगा, -1। ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा बारीकी से, अपने आप समझ में आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब नोटिस कीजिएगा, एकदम बारीकी से सुनिए। इस दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए, बोलते चलिएगा, 3 + 3 कितना रहेगा, 6, 5 + 1 कितना रहेगा, 6, 5 + 1 कितना रहेगा, 6, -1 कितना रहेगा, -2।
बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हम मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं और उसको आसानी से क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलिए इस a प्लस ए ट्रांसपोज में क्या फाइंड करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज में 2 से डिवाइड करना है। तभी हम जस्ट बताए हैं अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी कर दो तरफ, हम दो तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज में, तब बताइए आपके पास क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा। हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू क्या रहेगा 6 6 6 और क्या कर सकते हैं -2। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे इस टर्म में तो आपके पास क्या रहेगा, बोलिए 3 3 3 और क्या रहेगा -1। क्लियर है? ये आपके पास इसी को हम लोग माने थे 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज को क्या माने थे, p। तो देयरफॉर अब इसको लिखेंगे, लेट हम लोग माने हुए हैं p इक्वल टू क्या माने हैं, बोलिए 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, जिसका आपके पास वैल्यू आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म पर 3 3 3 और कितना गया -1। अब देखिए यही ना था p, इसी p को ना प्रूफ कर रहे हैं। इस p को क्या माने हुए हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूफ करना है, बताइए 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 3 3 3 -1 आपके पास किसका वैल्यू आ गया, p का। पुट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस p को क्या माने हुआ है 1/2 a प्लस ए, मतलब इसी p को हम 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज को माने हुए p और इसी p को प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और भैया आप जस्ट पढ़े हैं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। मींस फाइनली हम लोग किसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बताइए इस p का ट्रांसपोज करेंगे। नोटिस कीजिएगा, जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बताइए 3 3 3 -1 इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, नोटिस किया ट्रांसपोज। जैसे हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लिखेंगे ना, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखिए 3 3, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखिए 3 -1। इसमें दिक्कत कहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब नोटिस कीजिएगा, चेक कीजिए 3 3 3 -1 3 3 3 -1 फिर से किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि p का ट्रांसपोज अगर p के इक्वल आ गया, सो क्या जवाब देंगे, देयरफॉर p ट्रांसपोज को इक्वल टू p। अगर p का ट्रांसपोज p के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सो p इज क्या हो जाएगा, बोलिए तेजी में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसी के सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑल्सो सपोज दैट मतलब इसी में हम लोग क्या फाइंड करना है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आइए हम लोग फाइंड कर लेते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज। बोलिए तो क्या रहेगा, बोलिए मैट्रिक्स a का वैल्यू कितना है, बोलिए मैट्रिक्स a का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए 3 1 5 और क्या प्रेजेंट है -1। a माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, बोलिए 3 5 1 और -1। जैसे हम सेपरेट करेंगे तो बताइए क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा 3 - 3 आपके पास क्या रहेगा 0, 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, 5 - 1 आपके पास कितना रहेगा 4 और -1 - +1 क्या रहेगा 0। ध्यान दीजिएगा, हमको कई बार बतला चुके हैं। देखिए जब भी इसकी सिमेट्रिक प्रूफ बनाओ तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए था 0। चेक कीजिए 0 है। चलिए अब इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। नोटिस कीजिए जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। नोटिस कीजिएगा तो आपके पास क्या रहेगा, बोलिए जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 0 -4 4 और क्या रहेगा 0। ध्यान दीजिएगा 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 हो गया। हम लोग 0 में -4 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा और क्या रहेगा 0। अब बताइए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। हम लोग जो डिफरेंस फाइंड इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग यहां पर डिफरेंस फाइंड किया, उसमें आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए इस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज जो आपके पास दिख रहा है उसको आपके पास आ गया है मैट्रिक्स के फॉर्म पर दिख रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म पर आ गया है। उसको हम लोग क्या माने हुए हैं Q। क्या माने हुए हैं Q। लेट Q इक्वल टू कितना हो गया, बताइए 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आपके पास कितना गया, तो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 0 -2 2 और क्या प्रेजेंट है 0। कोई कंफ्यूजन नहीं।
इसको हम माने क्यू। नोटिस कीजिएगा क्या हमको फाइंड करना है, इसी क्यू का हमको फिर से फाइंड करना है ट्रांसपोज। नोटिस कीजिएगा इस मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 0 -2 2 और 0, इसका क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे ही फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल लिखेंगे 0 2, जो हॉरिजॉन्टल उसको क्या लिखेंगे -2 और 0। अब देखिए जैसे इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा, हम कई बार बोले हैं माइनस कॉमन लेने का मतलब है निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, 0 तो न्यूट्रल है, 0 रहेगा +2 है तो हो जाएगा -2, -2 है तो +2 और क्या आ गया 0। अब फिर से देखिए 0 -2 2 0, 0 -2 2 0 किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया, और आगे माइनस है तो माइनस क्यू, विच इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के। अगर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया सो क्यू इज हम लोग क्या बोलेंगे, सो क्यू इज कौन सा मैट्रिक्स हो गया बताइए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू कौन सा मैट्रिक्स हो गया, बोलिए बोलिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोटिस कीजिएगा अगर हमको यही प्रूफ करना था कि पहला मैट्रिक्स P जो था वो P ट्रांसपोज होना चाहिए था, जिसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स Q है वो Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है, जो कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब A P और Q हम माने किसको थे, तो नोटिस कीजिएगा देयरफॉर हम फाइनली कह सकते हैं A इक्वल टू हम लोग क्या माने थे P प्लस Q। कब प्रूफ हुआ, वेयर P सिमेट्रिक एंड Q एसक्यू सिमेट्रिक। तो चेक कीजिए P सिमेट्रिक प्रूफ हुआ, क्योंकि P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया तो P सिमेट्रिक, Q का ट्रांसपोज माइनस Q को आ गया तो Q एसक्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, P प्लस Q के फॉर्म पड़ा गया। P प्लस Q मतलब क्या, पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक, मतलब कह सकते हैं A सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब पहला आपके पास है किस फॉर्म पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म पर, प्लस दूसरा कह सकते हैं Q आपके पास क्या आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं A एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ना आपको सत्यापित करना था कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है दो मैट्रिक्स के फॉर्म पर, सम ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स के फॉर्म पर, वेयर A इज सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसको दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा दूसरा क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, A इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, P प्लस Q, जो कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चल देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी एप्लीकेशन पर, आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन फिर भी 1% मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, दिक्कत हो जाए तो उसके लिए हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन है बेसिक बात, आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन हम लोग 3x3 ऑर्डर को देख लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए, हम लोग मिटाएंगे। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिएगा, हम तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए क्वेश्चन हम लोग बढ़े थर्ड की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए, इस मैट्रिक्स को कुछ ना कुछ मान लीजिए, लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं मैट्रिक्स A। बताइए जो मैट्रिक्स है उसको पुट कर देते हैं, बताइए क्या है, 3 -2 और -4, फिर आपके पास आ गया 3 -2 और -5, फिर कह सकते हैं -1 1 और कितना आ गया 2। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स जो बगल में है उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या फाइंड कर लेते हैं, नोटिस कीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हम लोग जैसे ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, एंड बताइए जैसे हम लोग इस A का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो अभी जस्ट पता है ट्रांसपोज फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है कि जो भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे। बताइए क्या रहेगा आपके पास, 3 जो हॉरिजॉन्टल है देखिए उसको वर्टिकल लिख रहे हैं, 3 कितना हो गया -1, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिख रहे हैं -2 और कितना हो गया 1,
जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिख रहे हैं, क्या रहेगा बोलिए? -4 -5 और कितना आ गया 2। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये मैट्रिक्स ए था, इससे ए का ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं। अब नोटिस कीजिएगा मेरी बात को एकदम बारीकी से ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ करके आसानी से बनाइएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या है समझिए। अभी मैट्रिक्स हम जस्ट बतलाए हैं कि कोई मैट्रिक्स है, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। उस दो पार्ट में क्या करा है, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, अभी जस्ट आपको बतलाया गया है, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। मींस जैसे इस मैट्रिक्स को हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट करें, जिसमें फर्स्ट सिमेट्रिक होगा और सेकंड क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए हम लोग कैसे रिप्लेस करें, एकदम बारीकी से पकड़िए। चलिए सिंस अभी जस्ट हम बतलाएं कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको क्या लिखेंगे बतलाएं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो 2a बाई क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल होगा तो बैलेंस बना हुआ है। अभी जस्ट बताएं 2a को क्या लिखेंगे, a प्लस ए। देखिए a प्लस ए ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी जस्ट आप पीछे कई सारा क्वेश्चन बनाए हैं कि कोई मैट्रिक्स A है, उसमें जब हम A ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, और माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। मींस इसको हम लोग सेटिंग करने के लिए क्या कर लेते हैं, नोटिस कीजिएगा, इसमें A ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर दें और इसमें A ट्रांसपोज क्या कर दें बताइए, सेपरेट कर दें, अपॉन क्या आपके पास 2। चेक करके देखिए यहां पर क्या है तो समझिए। देखिए माइनस A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A आपके पास 2 आएगा, तो A प्लस A 2A बैलेंस है। अब जैसे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या रहेगा बोलिए यहां पर, विच इंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू अलग अलग कर दिए सेपरेट, A प्लस क्या रहेगा A ट्रांसपोज, और प्लस क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू क्या रहेगा A माइनस ट्रांसपोज। क्लियर है? जहां पर आप कई बार बतलाए हैं कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज किसको इंडिकेट कर रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। तो बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको मान लेंगे P, या फिर कह सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया A। बोलिए बोलिए, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है, आप खूब बनाया क्वेश्चन अभी पीछे, A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मींस इस मैट्रिक्स को हम मन ही मन समझने के लिए मान लेते हैं P, और इसको क्या मान लेते हैं Q। कब, अभी जस्ट बतलाए हैं, जो वेयर हम लोग क्या टेकन करेंगे, क्या बतलाए हैं, लिख देते हैं P इक्वल टू क्या माने हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, एंड दूसरा कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या माने हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर है? ऐसा भी क्वेश्चन सेकंड बतला है, करंट में बतला है, आसानी से समझिएगा। देखिए अब मेरा टारगेट है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इसको 2 P प्लस Q में कन्वर्ट करना है, जिसमें पहला मैट्रिक्स को प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा को क्या प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस कीजिएगा एज द सम ऑफ टू मैट्रिक्सेज, मतलब दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म पर कन्वर्ट करना है, जिसमें पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसको टारगेट वर्क करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नोटिस कीजिएगा, सिंस A प्लस A ट्रांसपोज। नोटिस कीजिएगा, बोलिए आप साफ साफ मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या है उसको पुट करते चलिए, 3 -2 -4, 3 -2 -5, फिर आपके पास -1 1 और क्या प्रेजेंट है 2, ये मैट्रिक्स A का वैल्यू हो गया। प्लस हम लोग देख रहे हैं, नोटिस कीजिएगा A ट्रांसपोज, बताइए A ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 3 3 -1, फिर हम लोग देख रहे हैं -2 और 1, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है -4 -5 और क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा, बोलते चलिए 2। दिखा था तो बोलिए, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बताइए इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, हम कई बार बोले हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं, बताइए क्या यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी किस ऑर्डर का है 3/3। तो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका मीनिंग हो गया कि इसका एडिशन पॉसिबल होगा। एडिशन पॉसिबल होगा तो आप सुंदर से एडिंग कीजिए, बताइए 3 + 3 कितना रहेगा 6। नोटिस कीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, -2 + 3 कितना रहेगा 1, -4 -1 आपके पास कितना रहेगा -5, बताइए 3 - 2 कितना रहेगा 1, -2 कितना रहेगा, ऐड करेंगे तो -4, -5 -1 आपके पास कितना रहेगा, सॉरी +1 तो -4, -1 -4 आपके पास कितना रहेगा -5, फिर कह सकते हैं 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, और फिर कह सकते हैं 2 और +2 कितना रहेगा आपके पास 4। बोलिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, बोलिए
कंफ्यूजन है कि दिक्कत है कहीं? ध्यान दीजिएगा और बोलिए क्लियर कॉन्सेप्ट तो बोलिए। चलिए अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए। इसमें क्या करना है, इस a प्लस ए ट्रांसपोज में 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से। नोटिस कीजिएगा जैसे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, नोटिस कीजिएगा देयरफॉर हम लोग फाइंड कर लेते हैं 1/2 इंटू आपके पास कितना रहेगा बोलते चलिएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोग a प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा बोलिए 1/2 इंटू बतलाते चलिए, बताइए a प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है क्वेश्चन है, बोलिए 6 1 और क्या प्रेजेंट है आपके पास -5, फिर कह सकते हैं 1 -4 और क्या प्रेजेंट है -4, तीसरा देख रहे हैं -5 -4 और क्या प्रेजेंट है तो +4। बोलिए दिक्कत है तो बोल लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सुनिए ध्यान से, जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इच्छा हो तो ईच एलिमेंट भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बताइए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, बोलते चलिए तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर देखिए और बोलिए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, बोलिए 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, -5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2, -5 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा -5/2, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2 और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा +2। बोलिए थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम बतलाए थे इसी मैट्रिक्स को ना प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल रहेगा तो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसको हम मान लेते हैं लेट P इक्वल टू क्या मान लेते हैं, नोटिस कीजिएगा 1/2 इंटू क्या मान लेते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज को हम मान लिया है P। अब नोटिस कीजिएगा आपके पास दिख रहा है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज को मान लिया P, एकदम ध्यान से समझिएगा क्या है आपके पास, बोलिए मैट्रिक्स जो उसको पुट कर दीजिए 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 और 2। अब इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, P का ट्रांसपोज अगर हम चेक किया, अगर हम प्लस P के इक्वल आ गया मींस P के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा नाउ हम लोग फाइनली फाइंड करेंगे P का ट्रांसपोज। नोटिस कीजिएगा जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड एक स्टेप हम लिख लेते हैं 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2 -2 और कितना हो गया। जैसे हम लोग इसका ट्रांसपोज करें, बताइए ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या होता है, कई बार समझाया, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज कीजिए 3 आपके पास कितना रहेगा 1/2 और -5/2। देखिए यहां पर यहां लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, हम लोग लिख रहे हैं वर्टिकल, ठीक से देखिए सेकेंड रो इसको पुट कर दीजिए तो आपके पास कितना रहेगा, बोलिए 1/2 -2 और -2। थर्ड रो तो कितना रहेगा बोलिए -5/2 -2 और कितना हो गया +2। क्लियर है, चेक कीजिए तो ये जो ट्रांसपोज किए क्या उसी के इक्वल आ गया 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -5/2 -2। मतलब देख रहे हैं इसको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, उसी P के इक्वल आ गया। मतलब कह सकते हैं विच इंप्लाइज हम लोग क्या देख रहे हैं कि P का ट्रांसपोज करने पर ठीक उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। इसका मतलब सो P कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, सो इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं P इज अ कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, बोलते चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब नोटिस कीजिएगा अब हमको प्रूफ करना है, यही पहला पार्ट हो गया, प्रूफ करना था P सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए था। अब Q प्रूफ करना है SQ सिमेट्रिक। ध्यान से देखिएगा, ऑल्सो करके हम लोग जैसे ही SQ सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा रहता है इसका, बट सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम 6 मार्क्स का फिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा। Q इक्वल टू क्या रहेगा, बोलिए Q फाइंड करने से पहले क्या हम लोग देखें, A- A ट्रांसपोज है ना, तो सिंस एक काम कीजिए हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं A- A ट्रांसपोज। बोलिए मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या प्रेजेंट है उसको पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स A का वैल्यू देख रहे हैं 3 -2 क्या प्रेजेंट है -4। मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या प्रेजेंट है 3 -2 और कितना आ गया बोलिए -5। फिर देख रहे हैं -1 1 और क्या प्रेजेंट है 2। ये मैट्रिक्स A का वैल्यू हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा A ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 3 3 -1। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है -2 +1। फिर देख रहे हैं -4 -5 और क्या प्रेजेंट है
चलिए, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बताइए क्या रहेगा हेल्पेड एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए एकदम बारीकी से। शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बताइए क्या रहेगा मैट्रिक्स, बोलिए तो। 3 - 3 क्या रहेगा, 0। नोटिस कीजिएगा, -2 - 3 तो आपके पास कितना रहेगा, -5, -4 -+1 तो कितना रहेगा, -3। 3 -+2 तो आपके पास आ गया 5, -2 + 2 हो जाएगा 0, -5 और -1 तो आपके पास हो गया -6, -1 और -+4 तो +3, 1 -+5 तो आपके पास आ गया 6, 2 - 2 तो कितना हो गया, 0। कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, इसको नोट कीजिए फास्ट फास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिएगा, हम तेजी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है। अब देख रहे हैं इस A - A ट्रांसपोज में क्या करना होता है, 2 से डिवाइड ना, लेट हम एक ही साथ अब कर लेते हैं। मान लीजिए Q = मान लेते हैं 1/2 × A - A ट्रांसपोज। एक ही स्टेप में कर, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे, इसके एलिमेंट में क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। बताइए क्या एलिमेंट है, सो बताइए। 0 -5 और क्या प्रेजेंट है, -3, 5 0 और क्या प्रेजेंट है, -6, फिर हम लोग देख रहे हैं 3 6 और क्या प्रेजेंट है, 0। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1/2 से क्या करना है, डिवाइड। तो बताइए क्या रहेगा, विच इंप्लाइज करके Q = आपके पास क्या रहेगा, बताइए। जैसे 1/2 से डिवाइड करेंगे, नोटिस कीजिएगा तो क्या रहेगा, बोलिए। 0 में डिवाइड करेंगे 0। अच्छा नोटिस कीजिए, हम आपको कई बार ये बताएं कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना तो देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या हो रहा है, 0 है, 0 इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 में 2 से डिवाइड करेंगे -5/2, -3 में 2 से डिवाइड करेंगे -3/2, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 5/2, 0 में डिवाइड करेंगे 0, 6 में डिवाइड करेंगे तो -3, 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2, 6 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 और 0 में डिवाइड करेंगे 0। क्लियर है। अब याद कीजिए Q हमको जो प्रूफ करना है वो मैट्रिक्स Q हमको प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज माइनस साइन के इक्वल आ जाए। मींस हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर देखिए Q का ट्रांसपोज क्या फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग यहां पे ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। नोटिस किया जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख रहे हैं, क्या रहेगा 0, आपके पास आ गया 5/2 3/2। ध्यान दीजिएगा यहीं पर ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिख रहे हैं -5/2 0 और 3, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिख रहे हैं तो -3/2 -3 और 0। अब जैसे इसमें से हम क्या कर लेते हैं, नोटिस किया माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो आपको कई बार बताया माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सारा निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो न्यूट्रल है। देखिए +5/2 है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट -5/2, +3/2 क्या हो जाएगा, -3/2, -5/2 है तो कितना हो जाएगा, +5/2, 0 तो न्यूट्रल ही है, +3 है तो क्या हो जाएगा, -3, -3/2 तो +3/2, -3 है तो +3 और 0 तो न्यूट्रल ही है। अब नोटिस कीजिए क्या आएगा रिलेशन, बोलिए। देखिए फिर से देखिए तो 0 -5/2 -3/2, 0 -5/2 -3/2, 5/2 0 -3, 5/2 0 -3, 3/2 3 0, 3/2 3 0। फिर से ये किसके इक्वल आ गया, हम लोग देख रहे हैं फिर से ये आ गया किसके इक्वल, Q के इक्वल। कब, जब आगे माइनस साइन लिए। अब देयरफॉर हम लोग फाइनली कह सकते हैं, बताइए कि Q का ट्रांसपोज की अगर ये ठीक उसी के माइनस साइन क्या इक्वल आ गया, -Q के इक्वल आ गया, इसका मतलब Q को क्या बोलेंगे, सो बोलिए Q इज कौन सा मैट्रिक्स हो गया, बोलिए बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो गया आपके पास, बोलिए मैट्रिक्स। इसका मतलब Q जो है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नोटिस कीजिए तो आपको समझ में आ रहा है क्या, यही बात हमको प्रूफ करना था कि एक मैट्रिक्स था, इसको हम लोग इस तरह से दो पार्ट में कन्वर्ट करना था, जो फर्स्ट सिमेट्रिक होना चाहिए था और सेकंड क्या होना चाहिए था, नोटिस कीजिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइनली अब हम लोग क्या लिखेंगे, नोटिस कीजिएगा और बोलिए। देखिए क्या रहेगा, फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा देयरफॉर हम शुरू में क्या माने थे, नोटिस कीजिएगा ए मैट्रिक्स ए था, ए इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, P प्लस Q। वेयर P, जहां P क्या प्रूफ हुआ, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस बीच में Q क्या प्रूफ हुआ,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या प्रूफ हुआ बोलिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे क्या पता चला, नोटिस कीजिएगा, इससे यह पता चला कि A इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब ये एक मैट्रिक्स जो था A, जो भी था क्वेश्चन में कहा था एक मैट्रिक्स है, इसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के समेशन में कन्वर्ट करना था, वेयर P सिमेट्रिक, पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए था और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यही ना आपको प्रूफ करना था, यही आपको सत्यापित करना था। मींस हम लोग फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो गया, P प्लस क्यू, कहां, जहां वेयर क्या कह सकते हैं बताइए, P इज आपके पास क्या हो गया बोलिए, P इज क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक, एंड Q इज क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपके पास प्रूव करना था, जो कि आपका सत्यापित हो गया, एकदम क्लियर है, आसानी से समझ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, उससे 1 मार्क्स भी कम नहीं रहेगा। तो आप क्वेश्चन के एकदम बारीकी से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाए, बिल्कुल भी टफ नहीं। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब एक दो एमसीक्यू है, उसको हम लोग फिनिश करके पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नोटिस कीजिएगा, आसपास नोट कीजिए। ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 जो कि आज फिनिश हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब एक दो बेसिक एमसीक्यू है, उसको हम लोग देख करके चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। देखिए यहां पर चलिए क्वेश्चन 11 आपके पास दे दिया, देख रहे हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, एक करेक्ट आंसर है, 11 और 12 का है, दो क्वेश्चन, उसमें करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ दे दिया आपके पास ए कॉमा दे दिया है बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिसेज, आर दी सिमेट्रिक क्या कर रहा है बोलिए, मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। किस मैट्रिक्स का बोल रहा है बोलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं बतलाइए, ए बी माइनस बी ए इज, पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा बताइए, इज अ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है, 4 है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही 4 ऑप्शन है। जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में दे दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आपके पास क्या दे दिया है, नोटिस कीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड आपके पास बतला है बी में सिमेट्रिक, थर्ड में आपके पास दे दिया है जीरो मैट्रिक्स, क्या आपके पास जीरो मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक से आसानी से समझ में आ रहा है, एकदम 2 मिनट का खेल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर चलिए फास्ट फास्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, हम लोग बढ़ेंगे, तुरंत कंप्लीट करें क्वेश्चंस को, पूरा एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। तेजी में लिखिए, एकदम फास्ट फास्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है बोलिए, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, बोलिए क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आसानी से बताइए। देखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जो भी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर सेम है दोनों का, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको कई बार बतलाएं, जब भी क्वेश्चन बोलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मींस ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गया। तो सिंस लिखेंगे इस बात को, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, क्वेश्चन में साफ साफ आपके पास कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है।
देन ए बी माइनस बी ए इज, पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट आपके पास दे दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड दे दिया है जीरो मैट्रिक्स और फोर्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल भी टफ नहीं, आप एकदम ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर रहेगा। सबसे पहले ये बतलाइए, ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स P है, नोटिस कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है कि कुछ भी फाइंड करना हो, चार ऑप्शंस है उसमें से कोई भी एग्जिस्ट करे। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि वो एग्जिस्ट किस प्रॉपर्टी को कर रहा है। मींस सबसे पहले कोई मैट्रिक्स सपोज दैट मान P है तो उसको हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर उस P का वैल्यू प्लस P आ गया, मींस P का ट्रांसपोज P के इक्वल हो गया, तो हम समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन नहीं, अगर P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ गया तो हम क्या समझेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड में कह सकते नहीं, अगर सारा का सारा एलिमेंट मेरे पास आइडेंटिटी नहीं, जीरो एलिमेंट आ गया, सारा एलिमेंट जीरो आ गया, 0 0 0 0, तो हम लोग कह सकते हैं ये जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। नहीं तो हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं कि कहीं पर 1 0 0 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब एक किस मैट्रिक्स को इंडिकेट करना, नोटिस कीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सारे मैट्रिक्स को फाइंड करने के सबसे पहले मेरा क्लियर कि हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। अब देखिए फर्स्ट आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, साफ कह रहा है कि ए और बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है। आपको पीछे बताया गया था कि दो मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। मींस ए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के ही इक्वल होगा। उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे, याद कीजिए। हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर क्या कर रहा है बोलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ किस ऑर्डर का है, सो पहले बोलिए सेम ऑर्डर। नोटिस कीजिएगा, देन कह रहा है ए और बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मीनिंग हो गया, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी। इस दोनों को मिला करके हम लोग साथ में इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए बी माइनस बी। अभी हम जस्ट बताएं कि ए बी माइनस बी फाइंड कर ले, मैट्रिक्स के किसी भी टाइप को फाइंड कर ले, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट से हमको पता चलेगा कि किस टाइप के मैट्रिक्स को इंडिकेट करे, ये मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ध्यान से समझिएगा। तो नाउ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए। क्या है आपके पास, ए बी माइनस बी ए। इस ए बी माइनस बी ए का क्या फाइंड करना, नोटिस कीजिएगा ट्रांसपोज। बताइए ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा कोई मैट्रिक्स ए है और बी है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपको प्रॉपर्टी बताया गया था, याद होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था, याद होगा एक प्रॉपर्टी था ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, अलग अलग कर सकते थे, हम बताए थे ना, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। प्लस था तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता था और माइनस था तो भी एप्लीकेबल हो सकता था। देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए के जहां पर क्या प्रेजेंट है ए बी, तो कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज, और माइनस है तो माइनस, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड में क्या प्रेजेंट है बी ए, तो बी ए का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो बताया गया था, याद होगा उसमें बताया गया था 4 प्रॉपर्टी थे, जिसमें एक था रिवर्सल लॉ, याद होगा। हर छोटी छोटी बात को हम लोग साइड में लिखते चलते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपको रिवर्सल लॉ बताया गया था, याद होगा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, रेसिप्रोकल हो जाता था, मतलब अपोजिट हो जाता था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज था ना, इसी को रिवर्सल लॉ बोलते थे। उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी रहेगा तो बी ए हो जाएगा, दोनों में ट्रांसपोज लग जाएगा। तो ए बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या जानते हैं, बताइए क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, दोनों नोटिस कीजिएगा ए बी है तो हो जाएगा बी ए, और बी ए है तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे ए बी, तो इसको क्या बोलेंगे ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बताइए, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास साफ साफ दिख रहा है, देखिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल है, बी के। क्यों, क्योंकि ए और बी बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, जहां बी ट्रांसपोज वहां हम लोग क्या पुट करेंगे बी, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए पुट कर दिए। माइनस बताइए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल। क्लियर कॉन्सेप्ट। चल जैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम कॉन्सेप्ट को आसानी से बारीकी से समझिएगा। बताइए बी ए माइनस ए बी, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, हम कई बार आपको बताएं कि माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है निगेटिव वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला टर्म क्या रहेगा, निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा जैसे इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बताइए हम लोग देख रहे हैं माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी आ जाएगा फर्स्ट में,
ए बी और माइनस आपके पास क्या रहेगा बी ए। अब नोटिस कीजिएगा, हम कई बार बताएं, ध्यान दीजिएगा कि कोई मैट्रिक्स पी है, अगर इसका ट्रांसपोज किया ठीक इसके माइनस साइन के इक्वल आ गया, मींस एक स्टेप पहले हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए, हम लोग कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का वैल्यू, नोटिस कीजिएगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस ए बी माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, बी ए। अब याद कीजिए पिछला प्रॉपर्टी अभी हम जस्ट बताए हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, उसका ट्रांसपोज किए और ठीक उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, मन ही मन मान लीजिए कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, क्या मान लीजिए, मन ही मन ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ध्यान दीजिएगा, जो ये बात है वही बात यहाँ है, जैसे पी यहां पर है वही बात यहां पर है, ट्रांसपोज किए तो माइनस साइन बाहर, तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स हो गया, तो वही बात यहां है, जैसे ही इसका ट्रांसपोज किया ठीक इसके माइनस साइन के बाहर, मींस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ठीक उसी के माइनस साइन के बाहर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहां पर P है तो हम लोग बोलेंगे P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां पर AB माइनस BA का ट्रांसपोज किया मींस AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, सो फाइनली क्या लिख सकते हैं, बोलिए, AB माइनस BA इज अ कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या कह सकते हैं, बोलिए, मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सो बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आइए आप ऑप्शन पे बताइए कौन सा ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्री, ऑप्शन फर्स्ट है, तब पास हो गया ऑप्शन ए, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। फास्ट नोट कीजिए, एकदम तेजी में नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फास्ट नोट कीजिए तेजी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी से समझिएगा, बेसिक है, आसानी से समझ में आ रहेगा। चलिए हम लोग पूरी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे दिया है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया आपके पास, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, क्या मैट्रिक्स दे दिया, सो बतलाइए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कॉस अल्फा, फिर आपके पास दे दिया है साइन अल्फा, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या दे दिया है, माइनस साइन अल्फा, और फिर आपके पास दे दिया है कॉस अल्फा। क्वेश्चन दे दिया है कॉमा एंड हम लोग कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू किसके इक्वल दे दिया है, तो आइडेंटिटी के इक्वल है। क्वेश्चन कर रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, बताइए अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है π/6, ऑप्शन सेकेंड आपके पास दे दिए हैं π/3, ऑप्शन थर्ड आपके पास दे दिया है पाई, और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 3π/2। यही क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 3π/2। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, कौन सा ऑप्शन सही है, उसी सही का आपको जवाब देना है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जो आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो कई बार पीछे बतलाएगा, उसी के कॉन्सेप्ट पे यूज है, बिल्कुल भी क्वेश्चन टफ नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, समझिएगा, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, एकदम इजी में पकड़िए, बतलाइए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशंस, पकड़िए यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा। देखिए एक मैट्रिक्स ए दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो रिलेशन हमको फाइंड करना है उसमें 2 चीज हम देख रहे हैं। क्या 2 चीज देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स ए आपके पास दिए हुए है और दे दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है। हम आपको कई बार बोले हैं कि अगर क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिक्र हो और मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का दिया रहता है तो हम लोग उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी टेकन कर लेते हैं। मींस यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम देख रहे हैं 1 2 1 2 2x2 ऑर्डर का है, तो हम आरएचएस में जो आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो टेकन करेंगे वो भी 2x2 ऑर्डर का ही टेकन करेंगे। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, सो नोटिस कीजिए, जो टर्म है उसको गिवन या बिहेव करके आप कह सकते हैं, बतलाइए। ए इक्वल टू क्या दिए हुए एलिमेंट बोलिए, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कॉस अल्फा, फिर आपके पास दे दिया साइन अल्फा, फिर हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या कह सकते हैं, सो बोलिए कॉस अल्फा। क्लियर है। एंड
जैसे बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। आप पूरे एक्सरसाइज में ट्रांसपोज फाइंड करना सिखलाए हैं। हम क्या बताएं सिंपल वे में कि जब भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिखेंगे, वही क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस जो भी सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कीजिए, ये हॉरिजॉन्टली है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे वर्टिकली। बताइए हॉरिजॉन्टल क्या है, कॉस अल्फा, हम लोग देख रहे हैं माइनस साइन अल्फा, तो इसको वर्टिकल लिख देंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं बोलिए, हॉरिजॉन्टली कितना है साइन अल्फा, तो इसको वर्टिकल लिख देंगे। फिर अगला क्या प्रेजेंट है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा। क्लियर है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिए। क्लियर है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल है, आई आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव। बताइए साफ साफ वाला कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ए ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल है, आई आइडेंटिटी के इक्वल है। अब नोटिस कीजिएगा जहां पर ए मैट्रिक्स है उसको हम आसानी से पुट करेंगे। बताइए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए प्रेजेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस अल्फा, यहां पर आपके पास प्रेजेंट है साइन अल्फा, फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या प्रेजेंट है कॉस अल्फा, प्लस आपके पास क्या आ गया बोलिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है बोलिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दूसरा कह दे दिया है तुम्हारे पास बोलिए कॉस अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। नोटिस कीजिएगा हम कई बार आपको बोले, फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 1 2 1 2, ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये भी किस ऑर्डर का है 2x2। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। मींस इस तरफ जो ऐड करेंगे वो 2x2 मैट्रिक्स का आएगा। तो आरएचएस में हम कई बार बोले हैं कि क्वेश्चन में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम उसी ऑर्डर का टेकन करेंगे। तो आइडेंटिटी आपके क्या बतलाए थे, क्या था याद कीजिए 1 0 0 और 1। मींस प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या था, यूनिट था 1 था, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या था 0। आपको जो पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया गया था उसमें याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ऐड करेंगे क्या रहेगा रिलेशंस बोलिए, तो करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के एलिमेंट को ऐड करें। बताइए कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बताइए कॉस अल्फा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 2 cos अल्फा, यहां पर दिया माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, कट करके क्या हो जाएगा 0। बताइए साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास 2 cos अल्फा इक्वल टू, बताइए आरएचएस में क्या प्रेजेंट है 1 0 0 और क्या प्रेजेंट है 1। हम कई बार बतलाए थे ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और ये भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 2x2। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का एलिमेंट सेम होगा, या फिर कह सकते थे ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो जैसे हम एलिमेंट को इक्वेट करते हैं तो क्या रहेगा बोलिए आपके पास इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा बोलिए वी गेट। बताइए जैसे हम करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर जो एलिमेंट है उसको इक्वेट करते हैं, मींस a11 पर जो प्लेस पर एलिमेंट है उसको a1 के साथ इक्वेट करेंगे तो बताइए क्या रहेगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। देखिए इसको ये तो 0 0 के इक्वल है, 0 0 क्यों, आप कहीं से भी इक्वेट कर सकते हैं 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, यहां से भी कर सकते हैं या फिर यहां से भी कर सकते हैं 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। मींस a11 प्लेस पर जो एलिमेंट है 100 और a22 प्लेस पर जो एलिमेंट है 100 दोनों सेम ही है, तो आप किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं। 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। यहां पर कोई कंडीशंस नहीं है, कोई क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, तो आप सिंपल डायरेक्ट लगा दीजिएगा cos 1/2 आप कितना डिग्री का वैल्यू जानते हैं π/3 मींस 60 डिग्री। cos जैसे हम लोग इलिमिनेट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना हो गया π/3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है, आप चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास एग्जिस्ट किया, तो हम लोग देख रहे हैं π/3 बी, मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। आपका कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट कर गया बोलिए ऑप्शन बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पास नोट कीजिए। चलिए देखिए इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में, जिसमें बहुत सारा टाइप्स आपको बताया गया था, पिछले क्लास में याद होगा आपको बताया गया था मैट्रिसेस, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर हम लोग बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग पूरा एक्सरसाइज 3.3 कवर किए हैं। अब इस एक्सरसाइज 3.3 के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ेंगे। उस एक्सरसाइज 3.4 बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कुछ बेसिक कैरेक्टेरिया जो प्रॉपर्टी है, कैसे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, केवल रो ही करेंगे, केवल कॉलम्स ही करेंगे, रो में कॉलम इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉलम में रो को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
जो कि एक्सरसाइज 3.4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और अगर 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो सारे प्रॉपर्टी पर हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? नो डाउट।